के साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैंने पिछले दिनों आपको कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं, भौतिक क्षेत्र में हमारे साथ में जो शक्ति काम करती है उसको कहते हैं तप, और आत्मा के क्षेत्र में जो काम करता है उसको कहते हैं ध्यान। संयम से होता है तप और ध्यान से होता है योग। अब मैं ध्यान योग की बात आपसे कर रहा हूं, ध्यान योग की बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं? ये समझ लेना, आपके शरीर में आंख भी लगी है, नाक भी लगी है, कान भी लगा है, मुंह भी लगा है, ये सब चीजें, सारी इंद्रियां लगी हैं। जिस समय आपको जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो ही काम करने लग जाती है। बुद्धि का अपना काम है, मन का अपना काम है। मन योजना बनाता है, बुद्धि उसको पूर्ति करने की शक्ति देती है। दो बात, मन को अगर साकार मान लिया जाए, आकार मान लिया जाए, तो उस आकार की आत्मा, प्राण, शक्ति बुद्धि है। जैसे शरीर में से चेतना निकल जाए तो ये निष्क्रिय हो जाता है, ऐसे ही जीव की जो शक्तियां हैं या आत्मा के जो औजार हैं वो हमारी इंद्रियां हैं। आत्मा उन इंद्रियों पर सवार होकर के चलती हैं। कहिए आत्मा के घोड़े, आत्मा के रथ को खींचने वाले घोड़े अगर हैं तो वो हमारी इंद्रियां हैं। एक मैकेनिक जब किसी गाड़ी का सुधार करता है तो उसके पास में सभी तरह के रिंच, पाने, हथौड़ा, पेचकस सब उसके पास रखे होते हैं। जिसकी जरूरत होती है उसी को उठा करके काम करने लग जाता है और अपने काम को पूरा कर देता है। अब यहां कह रहा हूं, हथौड़े का अपना काम है, पेचकस का अपना काम है और पाने का अपना काम है, चाबी अपना काम करती हैं, परंतु उनके पीछे भी काम करती है व्यक्ति का अपना अनुभव, गुण उसके पीछे काम करता है। जितनी भी चाबियां, स्पैनर हैं, उनको चलाने की ताकत, उनमें चलने की ताकत तो है, पर उन्हें कोई ताकत देने वाला होता है। उनमें काम करने की क्षमता तो है, पर उनसे कोई काम लेने वाला तो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो काम करती हैं। अपने आप सब अपने आप काम नहीं करती है। एक बात कहना चाहूंगा, बड़ा अटपटा लगता होगा जहां श्री कृष्ण भगवान एक बात कहते हैं कि सब में मैं ही तो समाया हूं। जितनी क्रियाएं हो रही हैं वो सब मेरे द्वारा ही हो रही हैं, उन सब में मैं ही हूं।
परंतु ये एक वो उच्च स्तरीय अनुभूति है। मैंने कहा था इस दुनिया में आकाश तत्व सबसे व्यापक है और सबको अपने में छुपाए हुए है। उसी तरह से ध्यान का क्षेत्र भी बड़ा विस्तृत है और वो सब कुछ अपने में समाये हुए है, सब कुछ अपने में समेटे हुए है और अपने अंदर समेट करके वो सबके ऊपर क्रियाशील है। मैंने कहा एक मैकेनिक जब अपने गुण के द्वारा जितने भी उसके हथियार औजार हैं उनको अपने बस में कर लेता है और बस में करके उनसे अपने काम को लेता है, अपने काम को कर लेता है। अब मैं पूछ रहा हूं उसी तरह से आंख नाक इंद्रियां उन पर आपका कंट्रोल है या नहीं है? मैं पूछ रहा हूं आंख आपकी है या किसी और की है? आप कह रहे हैं मेरी है, तो तुम्हारे कहने में चलती है या तुम उसके कहने में चलते हो? बस इतना सा अंतर है, अंतर इतना सा ही है। मैंने कहा है कोई स्पेनर अपने आप नहीं चलता है, चलाने वाला उसे जिस दिशा में चलाता है वो उस दिशा में चलता है। भाई पतन के काम तो अपने आप होते हैं पर उत्थान के काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है। छत पे से गिरना हो तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, छत की बाउंड्री का उल्लंघन करना होता है, जमीन पर अपने आप आ जाता है। पर जमीन से अगर ऊंचा उठना है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही हमारी अंदर हमारी इंद्रियां काम करती हैं, हमारे अंदर हमारी इंद्रियां काम करती हैं और काम लेने वाली शक्ति का नाम आत्मा है। इसलिए अनुष्ठान में सबसे पहले एक ही बात कही गई थी कि आप पर किसी की नहीं चलेगी, आप पर आपकी चलेगी। आपको अपनी चलानी है, किसी और की नहीं चलानी है। बात साफ हो गई। आपको किसी की नहीं चलानी है, आपको हर बात अपनी चलानी है। परंतु मैं जिद्दी होने के लिए मना कर रहा हूं। आप जिद्दी नहीं होंगे। मैंने कल आपसे कहा था बलिष्ठता तभी बढ़ती है जब प्रतिकूलताओं से दृढ़तापूर्वक सामना करना पड़ता है। याद रखना, ध्यान से भावना का निर्माण होता है। नोट कर लेना, ध्यान से भावना का निर्माण होता है। जैसे शरीर में दृढ़ता और बलिष्ठता आती है, ध्यान से भावना में बलिष्ठता आती है। और कैसी बलिष्ठता आती है? ध्यान जहां पर जाकर के जम जाता है, जम करके अपने तेज के द्वारा उसमें अपनी शक्ति को पैदा कर देता है और इतनी ताकत पैदा कर देता है कि विपरीतताओं, प्रतिकूलताओं, उनका कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ये ध्यान का प्रभाव है। मैंने अभी कहा कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा सब में मैं हूं और मुझ में सब हैं। सब में मैं हूं और मुझ में सब हैं, ये श्री कृष्ण भगवान ने कहा। परंतु क्या झूठ है? अरे पहले आप अपने आप में तो आप हो जाइए। आपका कान, आपकी नाक, आपकी
आपकी आंख, आपके अंग, आपकी इंद्रियां आपके बस में हो जाएं, तो आप कहना मैं अपने सब में समाया हूं। अगर आप अपने आपे में समा गए, आपका अपना आपा अपने कंट्रोल में आ गया, ईमानदारी से सुनना, अगर आपका अपना आपा अपने कंट्रोल में आ गया तो समझना आपका अधिकार या कहिए आपका अपनापन अपने पर छा गया। आप ही सब कुछ हैं, आप ही सब कुछ है, बाकी सब पदार्थ है, जड़ है। आप ही सब कुछ हैं। आप परमात्मा, आत्मा, जीव, ये स्तर है, ये स्तर है। संसार से शरीर, शरीर के इंद्रियों से, इंद्रियों का मन से, मन का बुद्धि से, बुद्धि का आत्मा से, और आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध है। अर्थात परमात्मा ही उतरता जाता है, सीढ़ियां हैं। परमात्मा संसार में उतरता है, इन्हीं सीढ़ियों से उतरता है, परंतु आचरण में ही तो उतरेगा। आपका आचरण उस स्तर का होना चाहिए, आपका आचरण उस स्तर का होना चाहिए कि आपकी हर क्रिया के अंदर परमात्मा झलकता हो, दर्शन देता हो। हम भटक गए हैं, हम भूल गए हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम तीर्थों में जाते हैं, हम तीर्थ यात्राएं करते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, परंतु दृष्टि इतनी पवित्र है क्या कि भगवान के दर्शन कर सकें? इस आंख से तो स्थूल संसार को देखा जा सकता है। वो मात्र घूमना भटकना कहला सकता है। दर्शन तो आपको और किसी का नहीं, आपको ही अपना करना है, क्योंकि आपसे ही सब कुछ है। इसलिए आपसे एक आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, आत्मिक शब्द लगा करके कह रहा हूं, जो करना है वो आपको करना है, किसी को नहीं करना है। भगवान भी आकर के आपको कोई बात कहे तो भगवान का असर भी आपके ऊपर होता है तो काम होगा, नहीं होता तो नहीं होगा। पहले अपना प्रभाव तो जमा लें। जब आपका प्रभाव आपके ऊपर जम जाएगा, जब आपका प्रभाव आपके ऊपर जम जाएगा, आपकी पकड़ आप पर हो जाएगी। मैंने कहा ध्यान से भावना बलिष्ठ होती है। संसार की मोह माया में तो सब बंधे रहते हैं, कौन मुक्त है उससे? आप बताओ कौन मुक्त है? जानते भी होंगे, अंदर से जानते भी होंगे, देखा भी होगा, महसूस भी करते होंगे। क्या करूं कोई मानता ही नहीं, क्या करूं कोई मानता ही नहीं, तो तुम छोड़ दो, छूटता भी नहीं, बंधन है, मोह बंधन है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपका नियंत्रण आपकी इंद्रियों पर हो गया तो सब आपके बस में हो जाएगा, सब आपके अधीन हो जाएगा। जब आप जप करते हैं तो बगैर ध्यान के जप होता ही नहीं है। मोटी बात आपको समझा रहा हूं। ऐसा नहीं है आप में से कोई ध्यान नहीं करता है। अच्छाई का नहीं तो बुराई का करता है। जितना आप कमजोर हैं मनोबल से, आप तो चलाते हैं गायत्री को, वो चलाता है अपनी गायत्री को। वो आपकी कमजोरी है। आप अपनी कमजोरी को अपने आप पहचान लीजिए। क्या करना है?
आपके हाथ में है, आपका भाग्य भी आपके हाथ में है। अरे यही तो सबसे बड़ी बुराई है कि मेरी कमजोरी है, अपनी कमजोरी को निकाल लीजिए। मैं तो जप करता हूं, पर मेरी कमजोरी मुझे उसी तरफ ले जाती है जिस तरफ वो चाहती है। ऐसा नहीं है इंद्रियां काम नहीं करती हैं, बुद्धि काम नहीं करती है, मन काम नहीं करता। बताइए क्या झूठ बात है? आपकी माला काम करनी शुरू करती है, आपका मुंह, आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी बुद्धि सब काम करना शुरू कर देते हैं। अब उन पर कौन छाया है? मन का राज है या आत्मा का राज है? वो ही क्रियाशील हो जाएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप एक काम करते हैं, मैंने अभी आपसे कहा कि एक गाड़ी ठीक करने वाले को जब पेचकस चाहिए तो दूसरे को पहले उठा कर रख देता है। अगर उसके हाथ में हथौड़ा है तो हथौड़ा और पेचकस एक साथ नहीं चला सकता। पेचकस से काम लेना तो हथौड़े को रख देता है, और हथौड़े से काम लेना तो पेचकस को रख देता है, उसी से काम लेता है। आपको संसार से काम लेना है तो संसार को लेना है, आपको आत्मा से काम लेना है तो आत्मा को लेना है। अंदर आत्मा, बाहर संसार। आप संसार की पूर्ति कर रहे हैं या आत्मा की पूर्ति कर रहे हैं, यह आपको तोलना होगा। आत्मा की पूर्ति परमात्मा से है, मन की पूर्ति बुद्धि से है, इंद्रियों की पूर्ति मन से है। अब उल्टा हो गया, इंद्रियां संसार में रस ले रही हैं और उन्होंने मन को भी अपने साथ बांध लिया। बलिष्ठता जो पैदा हो गई, इंद्रियों की और मन की जो संगठित शक्ति है, उसने बलिष्ठता को पैदा कर दिया। वो एक होकर के अपनी शक्ति से काम ले रही हैं, एक होकर के अपनी शक्ति से काम ले रही हैं। अब देखना, जैसे मैंने कहा एक मैकेनिक गाड़ी को ठीक करता है तो उसका उद्देश्य है, उसका केंद्र है कि ये गाड़ी ठीक हो जाए, सही हो जाए। जितने भी काम करता है वो सब उस गाड़ी को सही अवस्था पर ले जाने के लिए करता है। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना, श्रेष्ठ बनाना, उसके लिए जितना भी मैंने पिछले दिनों कहा था, जितने भी धार्मिक संप्रदाय चल रहे हैं, सबका एक ही उद्देश्य है, मुक्ति, परमात्मा को प्राप्त करना, उस स्तर को प्राप्त करना। वो ही सब मिशनों का उद्देश्य है। तो मैं आपसे भी कह रहा हूं, अनुष्ठान के पीछे, जप के पीछे, जो भी आप कर्म क्रिया कर रहे हैं, उनके पीछे एक ही उद्देश्य है कि अपने आप को ऊंचा उठाना, अपने आप को ऊंचा उठाना। ईमानदारी से अंदर से देखिए देंगे तो फिर ऐसे काम किए जाएं जो हमें ऊंचे उठाएं। ऐसे काम क्यों किए जाएं जो हमको ऊंचा ना उठाएं? तो आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, जप कर रहे हैं तो पहले ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान जम रहा है तो जप हो रहा है।
ध्यान जमने का मतलब है आपकी भावना जम रही है। जितनी आपकी भावना जम रही है उतना ही ध्यान हो रहा है। ध्यान के साथ में मैंने आपसे कहा था प्राणायाम, उसमें हम सूर्य का ध्यान करते हैं। जब जप करते हैं तो सूर्य का ध्यान करते हैं और सूर्य के तेज को अपने तेज में मिलाने का ध्यान करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि और धियो यो न प्रचोदयात। उन क्रिया को भावना में बदलते हैं, उस क्रिया को भावना में बदलते हैं। जितना चेंज होता जाता है उतना ही परिवर्तन आता जाता है। कल एक बच्चा मेरे से बात कर रहा था परिवर्तन की। मैंने कहा एक परिवर्तन तुम उसका इंतजार कर रहे होगे जो भगवान धरती पर लाएगा। पता नहीं कौन सी आंधी आएगी, तूफान आएगा और सब कुछ उड़ा करके ले जाएगा। तुम उस परिवर्तन की बात कर रहे होगे। परिवर्तन तो अपने आप से आता है, अपने अंदर आता है। अगर आप ये कह रहे हैं परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन आ रहा है। मैंने एक योग की बात आपसे कही थी, 27 तारीख से योग आया था। आकर के वो सबके ऊपर काम कर रहा है, सबके ऊपर काम कर रहा है। जैसे मैंने कहा श्री कृष्ण कहते हैं सब में मैं और मुझ में सब। योग के साथ जुड़ जाइए। आप योग के साथ जुड़ रहे हैं तो वो सबके ऊपर काम कर रहा है। अपना हक जमाइए और परिवर्तन को लाइए। अरे अपनी बिगड़ी हुई अवस्था को अच्छा बनाना कोई बुरी बात है क्या? या फिर से कहूंगा, ध्यान में तीसरी चीज है त्राटक। त्राटक माने ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश। मैंने कहा था दीपक से दीपक तो जल जाता है पर ट्यूब से बल्ब से कोई नहीं जलता। ऐसी जिसके अंदर भावना होती है, कौन किसका कहना मानता है? मैं पूछ रहा हूं, कौन किसका कहना मानता है? नहीं मानता। कहने को तो कुछ कुछ कहते रहते हैं पर मानता नहीं है। जिस तरह से ट्यूब नहीं जला सकती दूसरी ट्यूब को, ऐसे ही आप किसी व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। प्रभावित करेगी तो उसकी भावना करेगी, भावना। और भावना को प्रचंड प्रखर दृढ़ बनाने के लिए आपको ध्यान करना होगा। मैंने पहले ही शब्दों में बोला था कि ध्यान से भावना परिपुष्ट होती है, दृढ़ होती है और इतनी दृढ़ होती है कि उसमें एक आकर्षण पैदा होता है। और वो आकर्षण ऐसा होता है जो सब कुछ अपनी तरफ खींच लेता है। उसमें इतनी ताकत पैदा हो जाती है कि वो उसको अपनी तरफ, प्राणायाम में प्राण आकर्षण, प्राण को अपने अंदर समाते हैं। ध्यान में ध्यान का आकर्षण करते हैं, परमात्मा को अपने में समाते हैं। पर भावनाओं से, भगवान भावना का भूखा होता है, यानी कि भावना के बस में होता है। जितनी भावना आपकी दृढ़ होती चली जाएगी उतनी ही आपकी शक्ति मजबूत बनती हुई चली जाएगी। इसलिए आवश्यकता दृढ़ भावना की है। मैंने कहा था त्राटक का संबंध ज्ञान से है। त्राटक उसका साकार रूप है, ज्ञान उसकी शक्ति है। ज्ञान उसकी शक्ति है। ज्ञान के प्रतीक के रूप में हम प्रकाश का ध्यान करते हैं।
प्रकाश के ध्यान करने का उद्देश्य है अज्ञानता का अंधकार मिट जाए, अज्ञानता का अंधकार मिट जाए। अगर अज्ञानता का अंधकार मिट गया तो ज्ञान हमारे ऊपर क्रियाशील हो गया, ज्ञान हमारे ऊपर क्रियाशील हो गया। इसलिए हमको क्या कराना है? उस ज्ञान को अपने अंदर से प्रकट करना है, उस प्रकाश को अपने अंदर प्रकट करना है। उपासना के माध्यम से जिसकी हम उपासना करते हैं वही चीज हमारे अंदर प्रकट हो जाती है। हमें उस आत्मज्ञान को प्रकट करना है। ये कोई बनावटी चीज नहीं है। अंतरात्मा की आवाज को आप सबने सुना होगा, उसको क्रियाशील करना है। अब तो वो दबाव में, मजबूरी में बोलती है, परंतु अगर वो निरंतर क्रियाशील हो जाए तो हम आनंद से ओतप्रोत हो जाएं। हम आनंद से ओतप्रोत हो जाएं। सोच करके देखो, सोच करके देखो, अगर उस अवस्था तक आप जाना चाहते हैं, अंदर से महसूस करो, जैसे अपनी इच्छा और अपनी भूख को आप महसूस करते हैं, वैसी अंदर से महसूस करके देखिए। क्या महसूस करिए कि मेरी आत्मा की भी कोई भूख है। अंतः त्राटक आत्मज्ञान, अंतः त्राटक आत्मज्ञान अपने आप से पैदा करिए। अगर वो आत्मज्ञान का प्रकाश एक बार उद्घाटित हो गया, एक बार आपने किसी तरह से उद्घाटित कर लिया, तो जीवन आपका उसके साथ तब तक जुड़ा रहेगा जब तक आप उस छिद्र को बंद नहीं कर देंगे। एक बार खोल लिया तो छिद्र खुल जाएगा, आत्मज्ञान का छिद्र। मैंने कहा है आकाश बड़ा व्यापक है, ध्यान बड़ा व्यापक है, आप बहुत व्यापक हैं, परंतु अज्ञानता की चद्दर में लिपटे हुए हैं। कहीं से तो छेद खुले और आपको उस बाह्य संसार का पता लगे। जिस तरह से चूजा अंडे के अंदर कैद रहता है, परंतु जब अंदर के मनोबल को जगाता है तो अपने आप ही अपने चूजे के आवरण को तोड़ देता है और बाहर निकल आता है, बाहर निकल आता है। आपको भी उस अंडे को, उस खोल को तोड़ना होगा। अंदर का आत्मज्ञान का प्रकाश जब आपके अंदर क्रियाशील होगा तो उसके क्रियाशील होने के बाद आपकी अपनी इंद्रियां अपना अपना काम करने लग जाएगी। आंख का काम देखना, तो ये सब के अंदर आत्मा को देखेगी, परमात्मा को देखेगी, सत्कर्म को देखेगी, अच्छाइयों को देखेगी। कान का काम सुनना, तो वो परमात्मा को ही सुनेगा और कोई चीज उसकी पकड़ में ही नहीं आएगा। इस संसार में, पूरे संसार में कितनी तरह की लैंग्वेज हैं, भगवान को कोई समझ नहीं आती है। भगवान की तो एक ही भाषा है, उसको कहते हैं भाव की भाषा। आप किसी भाषा में बोलिए, उससे कोई मतलब नहीं है। भगवान की जो भाषा है वो भाव की भाषा है। जब उसमें भाव होता है तो भगवान अपने आप सुन लेता है। भगवान को सब कुछ नहीं सुनता है। आप किसी भाषा में कुछ कहते रहिए,
उस पर कोई असर नहीं होता। इसी के अंतर्गत अगला जो योग है वो नाद योग है। नाद योग, एक तरफ बांसुरी बज रही है, दूसरी तरफ वीणा बज रही है, तीसरी तरफ डमरू बज रहा है। तीनों अपना अपना काम कर रहे हैं, तीनों अपना अपना काम कर रहे हैं, परंतु जानते हैं किसी एक केंद्र बिंदु पर आकर के इकट्ठे समाहित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। जब तीनों एक बिंदु पर इकट्ठे हो जाते हैं तो तीन धाराएं तीन अलग अलग तरह से आकर के एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। अंदर की जीवात्मा उसको सुनकर के गदगद होने लग जाती है। उसके अंदर एक हलचल पैदा होती है, अंतर चेतना के अंदर एक हलचल पैदा होती है और जीव उस पर ठुमकने लग जाता है, नाचने लग जाता है। सोचो, ये एक अवस्था है अंदर के सोए हुए जीव को जागृत करने के लिए। वहां पर नाद योग की आवश्यकता पड़ती है। हम एक धुन को बजा करके बैठ जाते हैं, धुन बजती रहती है और हम सुनते रहते हैं। समय पूरा होता है तो धुन पूरी हो जाती है, हम हाथ बसल करके और चेहरे पर फिरा लेते हैं कि हमने ध्यान कर लिया, परंतु वो ध्यान का मात्र कलेवर है। उसने अंतर की चेतना को क्रियाशील नहीं किया। जब तक अंतर चेतना क्रियाशील नहीं होगी, उस ध्यान का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। प्राणायामों में उच्च स्तरीय प्राण विनियोग सो हम साधना को कहते हैं। इस साधना में भी कई साधनाएं हैं, हंस योग साधना भी है। शरीर में श्वास प्रवेश करता है तो सो, और सांस छोड़ता है तो हम। मैंने गायत्री महाविज्ञान और गरुड़ पुराण इनमें पढ़ा है अजपा जप, गायत्री का अजपा जप, जो बगैर जप किए जप होता रहता है। सोहम सोहम। हम अहंकार को भी कहते हैं। सो माने मैं, हम माने हूं, मैं हूं, मैं हूं। सो हम की साधना हमारे अंदर होती रहती है, जो निरंतर ध्वनि प्रवाह के रूप में चलती रहती है। जीव को ब्रह्म के साथ संयोग समन्वय करने का अवसर मिलता है। प्रकृति और ब्रह्म के मिलन केंद्र में ओंकार की जो निखिल ध्वनि है वो निसृत होती रहती है। हमारे अंदर से वो ध्वनि निसृत होती रहती है और निसृत होकर के हमारे अंदर समाती रहती है, समागम करती रहती है। सृष्टि का सारा संचार या प्रपंच जिसको कहते हैं, वो इसी आधार पर, प्रपंच माने इन पांचों इंद्रियों का जो ताना बाना बुना हुआ है, आंख,
कान से मिली है, कान नाक से मिला है, नाक जिह्वा से मिली है, सब ये आपस में मिले हुए हैं। अच्छा देखो, इनमें से एक कोई कमजोर हो जाए या फूट जाए तो दूसरी इंद्रियां उसका काम करने लग जाती हैं, अर्थात ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। जीव और ब्रह्म के मिलन संयोग को सोहम संचार से ही साधा जा सकता है। इसलिए सांसों के प्रवाह से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को जब हम सुनते हैं और महसूस करते हैं, जब हम सुनते हैं और महसूस करते हैं, उस समय पर जब प्राण को खींचते हैं तो सो, यानी कि दोनों चीज आ गई। आप प्राण को भी ले रहे हैं और सो माने उसको भी ले रहे हैं। दोनों चीज जाकर के आपके अंदर जम जाती हैं, गड़ जाती हैं। शब्द के श्रवण का प्रयत्न इस भावना के साथ किया जाए कि जहां दोनों शक्तियों का समन्वय हो, सो हम दोनों का समन्वय हो। स माने वह परमात्मा, परमात्मा अर्थात कलेवर, परमात्मा अर्थात कलेवर। अब कलेवर को चाहिए प्राण, प्राण अर्थात सांस के कण कण में प्रभावित करने वाली और परिपोषित करने वाली शक्ति, जिसको प्राण शक्ति कहते हैं, जिसको गायत्री शक्ति कहते हैं, वो मेरे अंदर जा रही है और मेरी चेतना को परिपक्व कर रही है। अहंकार ना जगे परंतु मैंपन जगे। जहां अहंकार जगता है वहां दूसरे पर अपना अनावश्यक नाजायज हक बनाने का मन पड़ता है, परंतु जहां मैं जगता है वहीं प्रेम भी जगता है। इसलिए अहंकार को ना जगा करके अंदर से प्रेम को जगाया जाए। सोहम की साधना ईश्वर जो निरंतर हमारे साथ लगाए हुए है वो निरंतर चलती रहती है। और जान लीजिए, एक दिन में व्यक्ति 21,000 से ज्यादा सांस लेता है। इतना जप बगैर जपे, इसलिए इसको अजपा जप कहते हैं, बगैर जपे निरंतर हमारा रोज चल रहा है। ईश्वर के साथ आप निरंतर जुड़े हैं, निरंतर उन जुड़न की प्रक्रियाओं को हम करते रहते हैं। कोई आपसे कहता नहीं है कि आप फला काम को करिए, परंतु अंदर से ही आपकी आत्मा कहती है कि ये काम मुझको करना चाहिए। वो मोह माया का काम भी हो सकता है, परमार्थ का काम भी हो सकता है। इसलिए मोह माया को छोड़ करके जब अंतर जीव मन हमारा परमार्थ की तरफ चलने लग जाए तो समझ लेना योग साधना का उद्देश्य पूर्ण होने लगा। योग साधना का उद्देश्य पूर्ण होने लगा। इसलिए आत्मिक निवेदन कर रहा हूं कि इस दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर आप इस दिशा में कदम उठा करके अपने आप को चला रहे हैं तो जो अनुष्ठान आपने लिया है वो भी चल रहा है और उसका उद्देश्य भी पूर्ण हो रहा है। पूर्णता कहीं बाहर से नहीं आती है, अपने अंदर ही पूर्णता है।
उसी से पूर्णता पैदा होती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अपने आप को पूर्ण बनाया जाए, अपने आप को पूर्ण बनाया जाए। मैं पूर्ण तो हूं ही हूं, मेरी अपनी कमजोरी है जो मैं अपूर्णता में पड़ा हुआ हूं। आज की बात को संपन्न करते हुए मैं यज्ञ की तरफ चलने के लिए प्रार्थना करूंगा। एक बच्चे का आज विद्यारंभ संस्कार है, उसका विद्यारंभ संस्कार भी कराएंगे। पवित्रीकरणम, जिस बच्चे का विद्यारंभ संस्कार है, शिव विहार में माधव नाम का बच्चा है, उसका संस्कार है, वो गुरुदेव के चित्र के साथ में लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश का चित्र भी रख लें। सरस्वती और गणेश का। पवित्रीकरणम। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातुः आचमनम्। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे और शिखाबंधन करेंगे। बाएं हाथ पर जल, सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुएं। ओम चिद्ध रूपणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। न्यास है। ओम वांगमय आसे अस्तु मुक्को। ओम नशोर में प्राण वस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु समस्त शरीर पर। पृथ्वी पूजनम, धरती माता पर एक आचमनी जल चढ़ाएं और पूजन करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। अब कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो अहेडमानो वरुणेह बोध्यर्षः वंशमानयायुः प्रमोसीहि। ओम मनोरजुतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादियन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य, सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री।
आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वैद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं दर्वणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अब पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे साबुत और दीपक के पास चढ़ाएंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए फूल को। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आघ्रापयामि, दीपम दर्शयामि। मीठा नैवेद्यम निवेदयामि, फूल पत्ती या सुपारी। तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। कोई भी दक्षिणाम समर्पयामि। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सबसे पहले ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। पुष्प अक्षत ले लीजिए। गौतम ऋषि का आवाहन। श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम, श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक है। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर यह भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाजाय नमस्तुते। सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यतामः। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुख कर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदाग्नि संप्रभम। अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम श्री विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सब की पूजा अर्चा स्वीकार यहाँ स्वयं आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वाम प्रथयामि सह पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें समान हर बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो जलायमान मुख था,
तपोमूर्ति उस ऋषि का होता, आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम, आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्येयं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नि नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ईश्वर आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के कर्म से हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा सदा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम मनु नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने, धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे मान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे, तपो रूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेज से। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मम्मा अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदायत्री माता, बालक शीश झुकाते हैं, इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी, यहाँ यज्ञ मंडल में हुए ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी, एहि मंडले मध्ये त्वं नमः पूज्यां प्रतिग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। रक्षा विधान करिए। चावल लेकर के एक कुंड पर एक व्यक्ति खड़े हो जाए और जिस दिशा में कहा जाए चावल फेंक करके रक्षा की कामना। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयं गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यं हि महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो, नीचे हयोधो अनन्तस्य रक्षतु, अनुक्तम अपि यत स्थानं दशक्त विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूताय भूता भूमि संस्थिताय भूता, विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम, चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे। दो बच्चों का संस्कार है, माधव और माधवी दोनों बहन भाई हैं, उनका शिव विहार में आज संस्कार है। पहले उनका विद्यारंभ संस्कार कराएंगे। बेटा दोनों बच्चों से गणेश और सरस्वती पूजन कराएंगे, भावना करेंगे। बालक के हाथ में अक्षत पुष्प रोली जो भी हैं वो दे दीजिए और गणपति जी के चित्र के सामने अर्पित कराते हुए भावना करें कि आवाहन पूजन के द्वारा विवेक के अधिष्ठाता से बालक की भावना का स्पर्श हो रहा है। उसके अनुग्रह से बालक मेधावी और विवेकशील बनेगा। ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे। वसो ममाहम जानि गर्भधमा त्वं जास्ति गर्भधम्। ओम गणपतये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। बालक के हाथ में फिर से पुष्प अक्षत दीजिए और कला ज्ञान संवेदना की देवी माँ सरस्वती का स्नेह रूप में पूजन करिए। बच्चा भी उनका स्नेह पात्र बने। ओम पावकाने सरस्वती वाजेर्भि वाजीवंती, यज्ञम वस्तु धिया वसुः। ओम सरस्वत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब उपकरणों के माध्यम से उस पवित्रता की पूजा की जाएगी। सबसे पहले बच्चे के हाथ पर पुष्प अक्षत रख करके
उद अधिष्ठात्री देवी की पूजा करेंगे, जिसके आधार पर कलम की अधिष्ठात्री देवी धृति, दवात की अधिष्ठात्री देवी पुष्टि और पट्टी की तुष्टि। तुष्टि, पुष्टि और संतुष्टि, ये 3 गुण बच्चे के अंदर पैदा हों। लेखनी का पूजन सबसे पहले, पेन का पूजन करेंगे। ओम पुरुदस्मो विरूप इंदु अंतर्मन्य महिमान जजिद्र, एक पदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदी अष्टपदी भवनानुप्रंथा स्वाहा। अब दवात, वो भी पेन के अंदर ही है, उसका पूजन करेंगे। ओम देवी स्त्रो 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 देवी वीरधेयो समय प्रति पति मंद्र वर्धन जगत्या छंद्र से इंद्रिय ग्वं सु इंद्रिय वायु द्वसने वसुधेश्य व जंतु यज्ञ है। अब कापी का पूजन करेंगे। भावना बच्चे के साथ जोड़ी जाए, भावना की जाए कि आराधना गर्भ अंतरिक्ष शिव। गुरु का पूजन कराइए। ओम बृहस्पते अतिरियार्दो आर्दिभाति कर्तुमज्जनेषु यदि यच्छवासः प्रजादित प्रजातः तस्मासु निर्वणम देहि चित्रम उपयागृहीतो असि बृहस्पते त्वेषायते योनिर्बृहस्पते त्वा। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब उस पर एक एक मंत्र दोनों बच्चों को ले लें और कापी पर हाथ पकड़ करके पहले लिखवाना सिखाइए। जैसे हमें गुरुदेव ने सिखाया है वैसे ही ये भी गायत्री की उपासना करें। एक मंत्र दोनों बच्चों से लिखाओ। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च। ओम नमः शिवाय च शिवतराय च। अब यज्ञ की तरफ चलेंगे। कुंड में अग्नि स्थापित करेंगे। आप अग्नि स्थापित करिए। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीवरिम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निम् अनादमन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। 4 समिधा ले लीजिए। दोनों तरफ से एक एक लेकर के बीच की उंगलियां अंगूठे के सहारे और समर्पित करने के भाव को लगा करके यज्ञ भगवान को समर्पित करें। ओम अयंतमात्मा जातवेद से स्तेने देवर्दस्व चेद्यवर्दय चास्मान प्रत्या पशुर्भिर्भम वर्चसे अन्नादेन समेधयै स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधा अग्निम दुवशत धृतय बौध्यता तिथिम आस्मिन हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोच से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समिध भृंगिरो घृतेन वर्धयामसि ब्रह्मोचार्य विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ
ओम देव सवितः परसुव परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। घी की 7 आहुतियां दीजिए। देवताओं का, पितरों का ध्यान करिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही। सब मिलकर के आहुति दीजिए। अब इधर उधर कोई ना बैठा रहे, जल्दी से सब कुंड पे हो जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। जिन दोनों बच्चों का संस्कार हुआ है वो ऊर्जावान बने, भावनावान बने। यज्ञीय ऊर्जा संस्कार के रूप में उनके चेतन मस्तिष्क में घुस जाए, उनको बलिष्ठ बनाए और उनके अंदर स्थिरता लाए। अगली 3 आहुतियां इनके विद्यारंभ संस्कार के लिए देंगे। थोड़ा सा घी, थोड़ा सा मीठा रखकर ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसुना सत्याभ्याम वैति दर्शम वपु। ओम सरस्वत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि स्वाहा इदम सरस्वत्यै इदम नमः। ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसुना सत्याभ्याम वैति दर्शम वपु। रसम परिश्रुता न रोहितम नगन हुदस्ति परम न वेमयि स्वाहा इदम सरस्वत्यै इदम नमः। ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसुना सत्याभ्याम वैति दर्शम वपुः। रसम परिश्रुता न रोहितम नगन हुदस्ति पुरम न वेमयि स्वाहा इदम। अब आगे की आहुतियां विशेष आहुति हैं जो सबके भले के लिए होंगी। जिनको जो बीमारियां हैं, कोई दुख है, कोई कष्ट है, ये उनके लिए है। मांडा से मिथिलेश
उनके लिए। बनारस से एक बच्चा चेतन, उसके स्वास्थ्य के लिए। शिव विहार से शकुंतला, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। नेहरू विहार से स्वदेश की बहन बीमार है, उसके लिए। और इटेरा से सत्यम के लिए। 3 बच्चों की विवाह दिवस हैं, अभी निकले हैं 2 दिन पहले। उनमें एक परिवार जो रहते हैं फर्रुखाबाद में रहते हैं, दीक्षित परिवार है, उनके लिए। एक परिवार गंगा विहार में है, उसके अच्छे दाम्पत्य के लिए। रमेश का परिवार, उसके दाम्पत्य जीवन के लिए। और एक परिवार का और विवाह दिवस अभी 2 दिन पहले था, उसके भी अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए। बाकी किसी और को अपनी आहुतियां वो डलवानी हो तो लिख दीजिए, मैं डलवा दूंगा। कटरा से कृष्णावती के मानसिक स्वास्थ्य के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। कोरोना के लिए आहुति, कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ये अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम करणम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम तिरोगम बहिर्निर्मंत्रम यामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्ववानर वैश्वरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यून्यमिहाकरम अग्निस्त सृष्टिकृद्यात् सरम सुहूतम करोतु मे। अग्नय सृष्टिकृतै सुहूतै सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रै सर्वान्न कामान् समृद्धयै स्वाहा।
इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमम पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्ण वह ईश मूर्जयग्वं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। वसुधारा धार बांध करके एक चम्मच घी की छोड़ देंगे। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्त दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दे दें और सबको पुष्प अक्षर दे दें। दान में 10 तारीख से 30 तारीख तक हमारे पास 52,000 रुपया आया हुआ है। गंगा विहार से राकेश पांडे ने पूछा था कि ये किस अकाउंट में जमा हुआ है। मैंने ये बता रहा हूं, हमारा एक परिवार है। हमारे यहाँ जो भी आकर के पैदा होता है, नया कोई सदस्य आकर के जुड़ता है, तो वो भी घर का उतना ही बड़ा जिम्मेदार होता है। जो जिम्मेदार हैं उनके खाते में ये पैसा जमा है, और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा मेरे खाते में जमा है, मेरे पास है। मेरी रजामंदी से हुआ है, इसलिए पहला जिम्मेदार इसका मैं हूं। दूसरा सत्यनारायण के पास जमा है, वो भी मेरी मर्जी से जमा है। तीसरा नीता के पास जमा है, वो भी मेरी मर्जी से जमा है। सबका जिम्मेदार मैं हूं। अब मैं एक बात कहता हूं, मुझे बहुत बल मिला है आपके सहयोग से। हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कोई व्यापार नहीं करना चाहते, पर हमारा 2 ही काम है जो गुरुदेव का सिद्धांत भी है, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन। बस यहीं से काम शुरू होगा। स्वस्थ शरीर के प्रति काम शुरू हो चुका है। आपका जो दान है वो उसी में लग रहा है। परम आदरणीय गुप्ता जी इसकी बागडोर को संभाल रहे हैं। वो भी रात दिन करके इसी में ही अपनी ऊर्जा को लगा रहे हैं। कैसे किया जाए, परिवार का भला, जो रोग लग गए हैं उनको कैसे दूर किया जाए, इसी में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ मन कैसे स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, श्रेष्ठ हो, उसके लिए आपको अनुष्ठान कराया जा रहा है। दोनों काम गतिशील हैं। पर मैं एक बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे ही अपने कुछ ऐसे
सुधी परिजन हैं जो अपनी मालाओं को इकट्ठा करके डालते हैं, रोज रोज नहीं डालते हैं। या तो ये मान लिया जाए कि वो माला रोज करते ही नहीं है, उसी दिन करते हैं और सारी माला डाल देते हैं, या वो डालते नहीं है, उन्हें जोड़ते रहते हैं, इकट्ठी डालते हैं। ऐसा ना किया जाए। जो माला करते हैं वो उसको रोज की रोज डालें, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं है, इनके खाते बनाए हुए हैं। रोज की माला आप डालते हैं तो वो जो जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं वो अपने खाते में उनको चढ़ा लेते हैं, उन्होंने रजिस्टर बना रखे हैं। हमारे पास आंकड़े हैं। अभी भी ऐसे छुपे हुए कार्यकर्ता हैं जो अनुष्ठान तो कर रहे हैं पर अपना नाम नहीं दिया है। ऐसा कोई गलत काम ना करें, मिलकर के चलें, सहयोग दें, साथ दें। साथ से ही ताकत बनती है, इसलिए ताकत बने। मैं बड़ी ही उम्मीद के साथ एक बात को कह रहा हूं। इस समय लगभग 50,000 व्यक्ति इस प्रवचन को रोज सुनते हैं। अगर 1 रुपया भी दान करें तो हम इन बीमारियों को, कमियों को, इनको मिटाने का बात, इस बात पर ध्यान ना दिया जाए, इस बात पर ध्यान दिया जाए कि किस तरह से हम सब कुछ अच्छा बना लें। सब कुछ को किस तरह से अच्छा बना लिया जाए, इस पर जोर दिया जाए। सारी तैयारी उसी के लिए है। सब सहयोग करिए। जिसकी जो ड्यूटी है, जिसका जो फर्ज है, वो सब पूरा करें। अपनी जिम्मेदारी को बढ़ाएं, आप भी जिम्मेदार बने। देव दक्षिणा के रूप में बुराई का दान करिए। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते नाकम महिमान शचत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि, देव दक्षिणाम समर्पयामि। अब शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टा सुशांतिर्भवतु। अर्घ दान कर दीजिए, सूर्य अर्घ दान। दान पर ही मैंने बताया था सब कुछ टिका हुआ है। भगवान भी दान से ही इस दुनिया को चलाता है। मैं तो आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, कुछ ना कुछ व्यक्ति को दान की भावना रखनी चाहिए, जरूर दान देना चाहिए। अर्घ दान दीजिए। ओम सूर्य देव सहस्रांशु तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति ग्रार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। दान से आत्मा परिपुष्ट होती है। विसर्जन करेंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मायम कीम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज का संपन्न हुआ। जो निवेदन आपसे आत्मिक किया गया है, बस हाथ जोड़ करके एक ही प्रार्थना है, सब सहयोग करें, विरोध किसी के बीच में ना हो। आप क्या अच्छा कर सकते हैं इसकी बात सोचें, आपके अंदर बुराई ना आए। बस आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।